तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे के सारे। आई थिंक सो आप सब लोग बढ़िया और मस्त हो गए। तो स्वागत है आप सभी का मेरी इस प्यारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीएस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। तो हमारी इस प्यारे यूट्यूब चैनल जीएस एक्सपर्ट को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू विल नेवर मिस माय एनी वीडियो अपडेट्स। तो वीडियो को आप लोगों को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू विल नेवर मिस माय एनी वीडियो अपडेट्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है? अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है? ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आप लोगों को इसका आंसर देना है, ठीक है। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ऑप्शन है आपके सामने कावेरी, गोदावरी, तुंगभद्रा और कृष्णा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? कृष्णा। कृष्णा इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। अलमाटी बांध जो है वो आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है। अलमाटी बांध जो है वो आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपके मिसलिनियस क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से लिया है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, दूसरा क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तीसरा क्वेश्चन हिस्ट्री से लिया है। यहाँ पे आपको मिसलिनियस क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत ही मज़ेदार और शानदार क्लास होने वाली है। तो इस क्लास को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा आप लोग, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो आगे बढ़ते हैं। कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? ऑप्शन है आपके सामने, बहुत ही प्यारे से ऑप्शन है। वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक। तो आप लोगों को जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या राइट आंसर होगा जल्दी से बताइए। देखिए कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? तो वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाना है? वो आपका हो जाना है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग मूव करेंगे बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांगतीसी और हुआंग। देखिए आपकी बात करी जाए तो ये जो तीसरा ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यांगतीसी। यांगतीसी इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी जाएगी? यांगतीसी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? 63, 76, 148, 280। जल्दी से आप लोग को इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाना है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति संविधान के 148 अनुच्छेद के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करेंगे आप बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया? दूसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं अनुसूची। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दल बदल सूची का जो संविधान संशोधन हुआ था वो 52वां संविधान संशोधन था। कौन से नंबर का था? 52वां संविधान संशोधन था जो 1985 में हुआ था। 1985 में आपका हुआ था, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, आप लोग देख सकते हो, काफ़ी बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया है, तो आप लोगों को देखने में भी आसानी होगी। तो संविधान के किस अनुसूची में पूछा है आपसे? तो संविधान में ये तो हो गया ईयर कि ईयर हो गया ये आपका कि 52वां संविधान संशोधन के अंदर सूची कानून प्रावधान इसका करा गया था और इसे 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। 10वीं अनुसूची इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा लाजवाब क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? तो तत्काल ऊर्जा के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और वसा। क्या देना चाहिए भाई बताइए जल्दी से। हाँ बिल्कुल भाई साहब, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। दो, तत्काल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी को किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? तो उसको पड़ती है कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, बहुत ही प्यारा सा लाजवाब क्वेश्चन कि मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो कितने ग्राम का होता है? 1200, 1300, 1400, 1500। ठीक है, ऑप्शंस मैंने गलत पढ़ दिए, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है। 1200, 1400, 1000 और 1500 ग्राम। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1400 ग्राम, ठीक है। मानव के जो मस्तिष्क का वजन होता है वो कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। आपको कत्था जो हम लोग खाते हैं, हम लोग को खांसी उठने लगती है तो हम लोग कत्था को खाते हैं। तो कत्था बनाने वाली किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का यूज़ किया जाता है? तो साल होता है या फिर खैर होता है, बबूल होता है या फिर सीजा होता है।
तो बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका खैर। खैर से हम लोग कत्था को बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? ब्रिटेन, जापान, भारत और अमेरिका। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे। जल्दी से आप लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो लिखित संविधान का जो प्रारंभ है वो अमेरिका देश से किया गया है। अमेरिका देश से इसका शुरुआत हुई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो मूव करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद क्लास नंबर 2 आपके लिए आएगी इसी की मिसलिनियस क्वेश्चंस की, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करते हैं। अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित भारत की समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? तो 7516। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाना है भाई? यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाना है 7516 इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, लाइक तो कमेंट करके जरूर आप लोगों को बताना है, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सारे के सारे? आई थिंक सो आप सब लोग बढ़िया और मस्त हो गए। तो स्वागत है आप सभी का मेरी स्पाइस यूट्यूब चैनल, इसका नाम है जीएस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का मेरी स्पाइस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएस एक्सपर्ट में मिसलिनियस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3। दिस इज द क्लास नंबर 3 ऑफ मिसलिनियस क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और इंपॉर्टेंट क्लास हम लोग फिर से लेके आ चुके हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते बिना किसी देरी। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कहता है भारतीय सांख्यिकीय संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सांख्यिकीय संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो आपका राइट आंसर क्या हो जाना है? कोलकाता। कोलकाता क्या है भाई? पश्चिम बंगाल की राजधानी है। नई दिल्ली दिल्ली की राजधानी है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाना है कि भारतीय सांख्यिकीय संस्थान का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? कोलकाता में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाना है। तो मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का आपका अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। संस्कार जो हमने मिलते हैं, ठीक है, संस्कार आप जानते होंगे। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 11, 12, 16 और 17। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल सही कहा आपने भाई। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने ये रहा मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा है प्रोटीन बनाने के लिए कितने प्रकार के एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों 20 यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाना है। प्रोटीन बनाने के लिए हमें कुल 20 एमिनो एसिड्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब और शानदार क्वेश्चन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 3 मार्च 1931, 4 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो आपका हो जाना ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्ट क्वेश्चन। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जो है वो महात्मा किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा। कितने क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा? 2 क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो वो थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। और एक उपाधि और दी जाती है महात्मा गांधी जी को, वो है राष्ट्रपति की, राष्ट्रपिता सॉरी। तो महात्मा गांधी जी को एक उपाधि और दी जाती है जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रपिता। इनको राष्ट्रपिता भी तो कहा जाता है ना, महात्मा गांधी को महात्मा कहा जाता है और राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। तो राष्ट्रपिता किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा या महात्मा की उपाधि किसने दी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाना रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्ट क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 से आपका एजरा कप किस खेल से संबंधित है? पोलो, टेनिस, बैडमिंटन या फिर गोल्फ। तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो आपका हो जाना ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्नलिखित में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन, गैलीलियो, केपलर, कोपरनिकस। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो आपका हो जाना है गैलीली इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने दिख रहा होगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो आपका होता है 6 ईयर्स।
तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, ठीक है, 6 ईयर्स का होता है, और 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्य इसके बदलते हैं, ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा आपका, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600, 1800, 1500, 1700। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आप लोगों को इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर देना है। और यहाँ पे राइट आंसर मैंने बता दिया आपको, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाना है। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त क्लास लगी होगी ये। तो अगर आप लोगों ने मेरी इस प्यारी सी वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यूर कि प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इट इज़ रियली फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप लोगों को बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि मेरे आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आप लोग पहुँच पाए और आप हर एक वीडियो का आनंद ले पाओ। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सारे के सारे? आई थिंक सो आप सब लोग बढ़िया और मस्त हो गए। तो स्वागत है आप सभी का मेरी इस प्यारी यूट्यूब चैनल, इसका नाम है जीएस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। और आज हम लोग जीएस एक्सपर्ट कोचिंग में मिसलेनियस क्वेश्चंस की पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं, जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है। और हो सके तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर देना है एंड प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी वीडियो अपडेट्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। उससे पहले हम लोग 10 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक आउट दैट क्लास, ओके। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, शुष्क मृदा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो आपका हो जाना ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना होता है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपका बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नली के संजाल को क्या कहते हैं? कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नली के संजाल को क्या कहते हैं? श्वास नली, श्वास रंध्र, श्वासनी या फिर नालिका, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से आप लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नली के संजाल को श्वास नली कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? श्वास नली कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, पॉलीथीन तथा पीवीसी किस चीज़ के उदाहरण है? ठीक है, आपसे ये पूछा है पॉलीथीन और पीवीसी किस चीज़ के उदाहरण है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, एक्रेलिक, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाना है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक इज़ द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाना है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधार कौन था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, व्लादिमीर लेनिन या फिर लियो टॉल्स्टॉय। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाना है मेरे प्यारे दोस्तों? यहाँ पे आपका राइट आंसर बहुत ही प्यारे तरीके से हो जाएगा। रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधार कौन था? तो वो था आपका व्लादिमीर लेनिन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। रूसी क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में रूसी क्रांति हुई थी, ठीक है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं आप। साइनोलॉजी इसे किस चीज़ के अध्ययन के बारे में कहते हैं? तो ये किस चीज़ का अध्ययन होता है? घड़ियाल, पालतू कुत्ता, मगरमच्छ और डायनासोर। तो साइनोलॉजी जो आपका होता है मेरे प्यारे दोस्तों, साइनोलॉजी जो होता है वो आपका पालतू कुत्ते का अध्ययन होता है, ठीक है। जो कुत्ते हम लोग पालते हैं उसके वैज्ञानिक अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? साइनोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मूव करेंगे आप बिना किसी देरी के। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट यू कि प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी वीडियो अपडेट्स। तो आगे बढ़ते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? पारद, पोटास, शुष्क बर्फ या फिर जिप्सम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
आज का आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहते हैं तड़क चालक का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल, बेंजामिन फ्रैंकलिन, लॉर्ड लिस्टर और आइंस्टीन। तो जल्दी से आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। बिल्कुल सही भाई, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। बेंजामिन फ्रैंकलिन इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्ट का क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्ट का क्वेश्चन। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है मेरे प्यार, तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने दिख रहा होगा भाई। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 जुलाई, 12 दिसंबर, 29 अक्टूबर और 12 जनवरी। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 11 जुलाई इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्ट का क्वेश्चन। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये रहा। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? भवभूति, जयदेव, चंद्रबाई और बाणभट्ट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाना है भाई चंद्रबाई। ठीक है, चंद्रदाई। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो मूव करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा लागू किया जाता है? 143, 123, 74 और 356। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाना आपका 123 अनुच्छेद के द्वारा। राष्ट्रपति जो है जो अध्यादेश को जारी करता है वो आपका अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू विल नेवर मिस माय एनी वीडियो अपडेट्स। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सारे के सारे? आई थिंक सो आप सब लोग बढ़िया और मस्त हो गए। तो स्वागत है आप सभी का मेरी स्पाइस यूट्यूब चैनल, इसका नाम है जीएस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का मेरी स्पाइस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएस एक्सपर्ट में मिसलेनियस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3। दिस इज द क्लास नंबर 3 ऑफ मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और इंपॉर्टेंट क्लास हम लोग फिर से लेके आ चुके हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते बिना किसी देरी। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कहता है भारतीय सांख्यिकीय संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सांख्यिकीय संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो आपका राइट आंसर क्या हो जाना है? कोलकाता। कोलकाता क्या है भाई? पश्चिम बंगाल की राजधानी है। नई दिल्ली दिल्ली की राजधानी है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाना है कि भारतीय सांख्यिकीय संस्थान का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? कोलकाता में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाना है। तो मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का आपका अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। संस्कार जो हमने मिलते हैं, ठीक है, संस्कार आप जानते होंगे। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 11, 12, 16 और 17। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल सही कहा आपने भाई। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्ट क्वेश्चन। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने ये रहा मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा है प्रोटीन बनाने के लिए कितने प्रकार के एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों 20 यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाना है। प्रोटीन बनाने के लिए हमें कुल 20 एमिनो एसिड्स की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब और शानदार क्वेश्चन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 3 मार्च 1931, 4 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो आपका हो जाना ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्ट क्वेश्चन। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जो है वो महात्मा किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा। कितने क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा? 2 क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो वो थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। और एक उपाधि और दी जाती है महात्मा गांधी जी को, वो है राष्ट्रपिता। तो महात्मा गांधी जी को एक उपाधि और दी जाती है जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रपिता। इनको राष्ट्रपिता भी तो कहा जाता है ना, महात्मा गांधी को महात्मा कहा जाता है और राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। तो राष्ट्रपिता किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा या महात्मा की उपाधि किसने दी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाना रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्ट क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 से आपका एजरा कप किस खेल से संबंधित है? पोलो, टेनिस, बैडमिंटन या फिर गोल्फ। तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो आपका हो जाना ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्नलिखित में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन,
गैलीलियो, केपलर, कोपरनिकस। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो आपका हो जाना है गैलीलियो। गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो गैलीली इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने दिख रहा होगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो आपका होता है 6 ईयर्स। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, 6 ईयर्स का होता है और 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्य इसके बदलते हैं। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा आपका, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600, 1800, 1500, 1700। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आप लोगों को इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर देना है। और यहाँ पे राइट आंसर मैंने बता दिया आपको, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाना है। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त क्लास लगी होगी ये। तो अगर आप लोगों ने मेरी इस प्यारी सी वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यूर कि प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इट इज़ रियली फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप लोगों को बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि मेरे आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आप लोग पहुँच पाए और आप हर एक वीडियो का आनंद ले पाओ। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सारे के सारे? आई थिंक सो आप सब बढ़िया और मस्त हो गए। तो स्वागत है आप सभी का मेरी इस प्यारी यूट्यूब चैनल, इसका नाम है जीएस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। और आज हम लोग जीएस एक्सपर्ट कोचिंग में मिसलेनियस क्वेश्चंस की पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं, जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। ठीक है, और हो सके तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर देना है एंड प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी वीडियो अपडेट्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के। तो आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। उससे पहले हम लोग 10 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक आउट दैट क्लास। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, शुष्क मृदा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो आपका हो जाना ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना होता है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपका बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नली के संजाल को क्या कहते हैं? कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नली के संजाल को क्या कहते हैं? श्वास नली, श्वास रंध्र, श्वासनी या फिर नालिका। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से आप लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नली के संजाल को श्वास नली कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? श्वास नली कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, पॉलीथीन तथा पीवीसी किस चीज़ के उदाहरण है? ठीक है, आपसे ये पूछा है पॉलीथीन और पीवीसी किस चीज़ के उदाहरण है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, एक्रेलिक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाना है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाना है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधार कौन था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, व्लादिमीर लेनिन या फिर लियो टॉल्स्टॉय। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाना है मेरे प्यारे दोस्तों? यहाँ पे आपका राइट आंसर बहुत ही प्यारे तरीके से हो जाएगा। रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधार कौन था? तो वो था आपका व्लादिमीर लेनिन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। रूसी क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं आप। साइनोलॉजी इसे किस चीज़ के अध्ययन के बारे में कहते हैं? तो ये किस चीज़ का अध्ययन होता है? घड़ियाल, पालतू कुत्ता, मगरमच्छ और डायनासोर। तो साइनोलॉजी जो आपका होता है मेरे प्यारे दोस्तों, साइनोलॉजी जो होता है वो आपका पालतू कुत्ते का अध्ययन होता है। ठीक है, जो कुत्ते हम लोग पालते हैं उसके वैज्ञानिक अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? साइनोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मूव करेंगे आप बिना किसी देरी के। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरी स्पाइस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू विल नेवर मिस माय एनी वीडियो अपडेट्स। तो आगे बढ़ते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? पारद, पोटास, शुष्क बर्फ या फिर जिप्सम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। आपसे कहते हैं तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल, बेंजामिन फ्रैंकलिन, लॉर्ड लिस्टर और आइंस्टीन। तो जल्दी से आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। बिल्कुल सही भाई, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। बेंजामिन फ्रैंकलिन इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्ट का क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्ट का क्वेश्चन। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है मेरे प्यार। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने दिख रहा होगा भाई। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 जुलाई, 12 दिसंबर, 29 अक्टूबर और 12 जनवरी। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 11 जुलाई इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्ट का क्वेश्चन। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये रहा। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? भवभूति, जयदेव, चंद्रबाई और बाणभट्ट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाना है भाई चंद्रबाई। ठीक है, चंद्रदाई। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो मूव करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा लागू किया जाता है? 143, 123, 74 और 356। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाना आपका 123 अनुच्छेद के द्वारा। राष्ट्रपति जो है जो अध्यादेश को जारी करता है वो आपका अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू विल नेवर मिस माय एनी वीडियो अपडेट्स। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सारे के सारे? आई थिंक सो आप सब लोग बढ़िया और मस्त हो गए। तो स्वागत है आप सभी का मेरी स्पाइस यूट्यूब चैनल, इसका नाम है जीएस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। और आज हम लोग जीएस एक्सपर्ट कोचिंग में मिसलेनियस क्वेश्चंस की पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं, जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। ठीक है, और हो सके तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर देना है एंड प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी वीडियो अपडेट्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। उससे पहले हम लोग 10 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक आउट दैट क्लास। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, शुष्क मृदा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो आपका हो जाना ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना होता है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपका बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नली के संजाल को क्या कहते हैं? कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नली के संजाल को क्या कहते हैं? श्वास नली, श्वास रंध्र, श्वासनी या फिर नालिका। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से आप लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नली के संजाल को श्वास नली कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? श्वास नली कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। पॉलीथीन तथा पीवीसी किस चीज़ के उदाहरण है? ठीक है, आपसे ये पूछा है पॉलीथीन और पीवीसी किस चीज़ के उदाहरण है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, एक्रेलिक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाना है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाना है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपका। रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधार कौन था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, व्लादिमीर लेनिन या फिर लियो टॉल्स्टॉय। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाना है मेरे प्यारे दोस्तों? यहाँ पे आपका राइट आंसर बहुत ही प्यारे तरीके से हो जाएगा। रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधार कौन था? तो वो था आपका व्लादिमीर लेनिन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। रूसी क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं आप।
साइनोलॉजी इसे किस चीज़ के अध्ययन के बारे में कहते हैं? तो ये किस चीज़ का अध्ययन होता है? घड़ियाल, पालतू कुत्ता, मगरमच्छ और डायनासोर। तो साइनोलॉजी जो आपका होता है मेरे प्यारे दोस्तों, साइनोलॉजी जो होता है वो आपका पालतू कुत्ते का अध्ययन होता है। ठीक है, जो कुत्ते हम लोग पालते हैं उसके वैज्ञानिक अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? साइनोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मूव करेंगे आप बिना किसी देरी के। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरी स्पाइस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू विल नेवर मिस माय एनी वीडियो अपडेट्स। तो आगे बढ़ते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? पारद, पोटास, शुष्क बर्फ या फिर जिप्सम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। आपसे कहते हैं तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल, बेंजामिन फ्रैंकलिन, लॉर्ड लिस्टर और आइंस्टीन। तो जल्दी से आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। बिल्कुल सही भाई, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। बेंजामिन फ्रैंकलिन इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्ट का क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्ट का क्वेश्चन। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है मेरे प्यार। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने दिख रहा होगा भाई। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 जुलाई, 12 दिसंबर, 29 अक्टूबर और 12 जनवरी। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 11 जुलाई इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्ट का क्वेश्चन। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये रहा। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? भवभूति, जयदेव, चंद्रबाई और बाणभट्ट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाना है भाई चंद्रबाई। ठीक है, चंद्रदाई। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो मूव करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा लागू किया जाता है? 143, 123, 74 और 356। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाना आपका 123 अनुच्छेद के द्वारा। राष्ट्रपति जो है जो अध्यादेश वो जारी करता है वो आपका अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू विल नेवर मिस माय एनी वीडियो अपडेट्स। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे के सारे? आई थिंक सो आप सब लोग बढ़िया और मस्त हो गए। तो स्वागत है आप सभी का मेरी इस प्यारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीएस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। तो हमारी इस प्यारे यूट्यूब चैनल जीएस एक्सपर्ट को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट यू कि प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू विल नेवर मिस माय एनी वीडियो अपडेट्स। तो वीडियो को आप लोगों को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू विल नेवर मिस माय एनी वीडियो अपडेट्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है? अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है? ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आप लोगों को इसका आंसर देना है। ठीक है, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ऑप्शन है आपके सामने कावेरी, गोदावरी, तुंगभद्रा और कृष्णा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? कृष्णा इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। अलमाटी बांध जो है वो आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है। अलमाटी बांध जो है वो आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपके मिसलिनियस क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से लिया है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, दूसरा क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तीसरा क्वेश्चन हिस्ट्री से लिया है। यहाँ पे आपको मिसलिनियस क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत ही मज़ेदार और शानदार क्लास होने वाली है। तो इस क्लास को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा आप लोग, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो आगे बढ़ते हैं। कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? ऑप्शन है आपके सामने, बहुत ही प्यारे से ऑप्शन है। वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक। तो आप लोगों को जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या राइट आंसर होगा जल्दी से बताइए। देखिए, कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? तो वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाना है? वो आपका हो जाना है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग मूव करेंगे बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांगतीसी और हुआंग। देखिए, आपकी बात करिए तो ये जो तीसरा ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यांगतीसी। यांगतीसी इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी जाएगी? यांगतीसी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? 63, 76, 148, 280। जल्दी से आप लोग को इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाना है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति संविधान के 148 अनुच्छेद के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करेंगे आप बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? 2री, 5वीं, 8वीं और 10वीं अनुसूची। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दल बदल सूची का जो संविधान संशोधन हुआ था वो 52वां संविधान संशोधन था। कौन से नंबर का था? 52वां संविधान संशोधन था जो 1985 में हुआ था। 1985 में आपका हुआ था। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, आप लोग देख सकते हो, काफ़ी बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया है, तो आप लोगों को देखने में भी आसानी होगी। तो संविधान के किस अनुसूची में पूछा है आपसे? तो संविधान ये तो हो गया ईयर हो गया ये आपका कि 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत सूची कानून प्रावधान इसका करा गया था और इसे 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। 10वीं अनुसूची इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा लाजवाब क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? तो तत्काल ऊर्जा के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और वसा। क्या देना चाहिए भाई, बताइए जल्दी से। हाँ बिल्कुल भाई साहब, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, कार्बोहाइड्रेट इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। दो, तत्काल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी को किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? तो उसको पड़ती है कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, बहुत ही प्यारा सा लाजवाब क्वेश्चन कि मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो कितने ग्राम का होता है? 1200, 1300, 1400, 1500। ठीक है, ऑप्शंस मैंने गलत पढ़ दिए, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है, 1200, 1400, 1000 और 1500 ग्राम। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1400 ग्राम। ठीक है, मानव के जो मस्तिष्क का वजन होता है वो कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। आपको कत्था जो हम लोग खाते हैं, हम लोग को खांसी उठने लगती है तो हम लोग कत्था को खाते हैं। तो कत्था बनाने वाली किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का यूज़ किया जाता है? तो साल होता है या फिर खैर होता है, बबूल होता है या फिर सीजा होता है? तो बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका खैर से हम लोग कत्था को बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? ब्रिटेन, जापान, भारत और अमेरिका। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे। जल्दी से आप लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो लिखित संविधान का जो प्रारंभ है वो अमेरिका देश से किया गया है, अमेरिका देश से इसका शुरुआत हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो मूव करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद क्लास नंबर 2 आपके लिए आएगी इसी की मिसलिनियस क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करते हैं। अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित भारत की समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है? तो 7516। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाना है भाई? यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाना है 7516 इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, लाइक तो कमेंट करके जरूर आप लोगों को बताना है, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सारे के सारे? आई थिंक सो आप सब लोग बढ़िया और मस्त हो गए। तो स्वागत है आप सभी का मेरी इस प्यारे यूट्यूब चैनल, इसका नाम है जीएस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। और आज हम लोग जीएस एक्सपर्ट कोचिंग में मिसलिनियस क्वेश्चंस की पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं, जो कि आपके हर एक कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। ठीक है, और हो सके तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर देना है एंड प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी वीडियो अपडेट्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। उससे पहले हम लोग 10 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक आउट दैट क्लास। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, शुष्क मृदा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो आपका हो जाना ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना होता है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नली के संजाल को क्या कहते हैं? कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नली के संजाल को क्या कहते हैं? श्वास नली, श्वास रंध्र, श्वासनी या फिर नालिका। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से आप लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नली के संजाल को श्वास नली कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? श्वास नली कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, पॉलीथीन तथा पीवीसी किस चीज़ के उदाहरण है? ठीक है, आपसे ये पूछा पॉलीथीन और पीवीसी किस चीज़ के उदाहरण है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, एक्रेलिक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाना है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक इज़ द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाना है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधार कौन था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, व्लादिमीर लेनिन या फिर लियो टॉल्स्टॉय। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाना है मेरे प्यारे दोस्तों? यहाँ पे आपका राइट आंसर बहुत ही प्यारे तरीके से हो जाएगा। रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधार कौन था? तो वो था आपका व्लादिमीर लेनिन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। रूसी क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं आप। साइनोलॉजी इसे किस चीज़ के अध्ययन के बारे में कहते हैं? तो ये किस चीज़ का अध्ययन होता है? घड़ियाल, पालतू कुत्ता, मगरमच्छ और डायनासोर। तो साइनोलॉजी जो आपका होता है मेरे प्यारे दोस्तों, साइनोलॉजी जो होता है वो आपका पालतू कुत्ते का अध्ययन होता है। ठीक है, जो कुत्ते हम लोग पालते हैं उसके वैज्ञानिक अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? साइनोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मूव करेंगे आप बिना किसी देरी के। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू विल नेवर मिस माय एनी वीडियो अपडेट्स। तो आगे बढ़ते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? पारद, पोटास, शुष्क बर्फ या फिर जिप्सम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। आपसे कहते हैं तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल, बेंजामिन फ्रैंकलिन, लॉर्ड लिस्टर और आइंस्टीन। तो जल्दी से आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। बिल्कुल सही भाई, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। बेंजामिन फ्रैंकलिन इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्ट क्वेश्चन। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है मेरे प्यार। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने दिख रहा होगा भाई। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 जुलाई, 12 दिसंबर, 29 अक्टूबर और 12 जनवरी। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 11 जुलाई इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टी क्वेश्चन। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये रहा। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? भवभूति, जयदेव, चंद्रबाई और बाणभट्ट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाना है भाई चंद्रबाई। ठीक है, चंद्रदाई। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो मूव करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा लागू किया जाता है? 143, 123, 74 और 356। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाना आपका 123 अनुच्छेद के द्वारा। राष्ट्रपति जो है जो अध्यादेश को जारी करता है वो आपका अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू विल नेवर मिस माय एनी वीडियो अपडेट्स। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सारे के सारे? आई थिंक सो आप सब लोग बढ़िया और मस्त हो गए। तो स्वागत है आप सभी का मेरी इस प्यारे यूट्यूब चैनल, इसका नाम है जीएस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का मेरी इस प्यारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएस एक्सपर्ट में मिसलेनियस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3। दिस इज द क्लास नंबर 3 ऑफ मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और इंपॉर्टेंट क्लास हम लोग फिर से लेके आ चुके हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कहता है भारतीय सांख्यिकीय संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सांख्यिकीय संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो आपका राइट आंसर क्या हो जाना है? कोलकाता। कोलकाता क्या है भाई? पश्चिम बंगाल की राजधानी है। नई दिल्ली दिल्ली की राजधानी है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई।
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाना है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, कोलकाता में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाना है। तो मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का आपका अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। संस्कार जो हमने मिलते हैं, ठीक है, संस्कार आप जानते होंगे। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 11, 12, 16 और 17। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल सही कहा आपने भाई, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्ट क्वेश्चन। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने ये रहा मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा है प्रोटीन बनाने के लिए कितने प्रकार के एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों 20 यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाना है। प्रोटीन बनाने के लिए हमें कुल 20 एमिनो एसिड्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब और शानदार क्वेश्चन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 3 मार्च 1931, 4 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो आपका हो जाना ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस पार्ट क्वेश्चन। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जो है वो महात्मा किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा। कितने क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा? 2 क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो वो थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। और एक उपाधि और दी जाती है महात्मा गांधी जी को, वो है राष्ट्रपिता। तो महात्मा गांधी जी को एक उपाधि और दी जाती है जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रपिता। इनको राष्ट्रपिता भी तो कहा जाता है ना, महात्मा गांधी को महात्मा कहा जाता है और राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। तो राष्ट्रपिता किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा या महात्मा की उपाधि किसने दी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाना रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्ट के क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 से आपका एजरा कप किस खेल से संबंधित है? पोलो, टेनिस, बैडमिंटन या फिर गोल्फ। तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो आपका हो जाना ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्नलिखित में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन, गैलीलियो, केपलर, कोपरनिकस। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो आपका हो जाना है गैलीलियो इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने दिख रहा होगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो आपका होता है 6 ईयर्स। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, ठीक है, 6 ईयर्स का होता है। और 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्य इसके बदलते हैं, ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा आपका भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600, 1800, 1500, 1700। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से आप लोगों को इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर देना है और यहाँ पे राइट आंसर मैंने बता दिया आपको। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाना है। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त क्लास लगी होगी ये। तो अगर आप लोगों ने मेरी इस प्यारी सी वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यूर कि प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इट इज़ रियली फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप लोगों को बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि मेरे आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आप लोग पहुँच पाए और आप हर एक वीडियो का आनंद ले पाओ। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे के सारे? आई थिंक सो आप सब लोग बढ़िया और मस्त हो गए। तो स्वागत है आप सभी का मेरी इस प्यारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीएस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। तो हमारी इस प्यारे यूट्यूब चैनल जीएस एक्सपर्ट को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट यू कि प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू विल नेवर मिस माय एनी वीडियो अपडेट्स। तो वीडियो को आप लोगों को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू विल नेवर मिस माय एनी वीडियो अपडेट्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है? अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है? ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आप लोगों को इसका आंसर देना है, ठीक है। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ऑप्शन है आपके सामने कावेरी, गोदावरी, तुंगभद्रा और कृष्णा।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? कृष्णा। कृष्णा इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। अलमाटी बांध जो है वो आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है। अलमाटी बांध जो है वो आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपके मिसलिनियस क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से लिया है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, दूसरा क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तीसरा क्वेश्चन हिस्ट्री से लिया है। यहाँ पे आपको मिसलिनियस क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत ही मज़ेदार और शानदार क्लास होने वाली है, तो इस क्लास को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा आप लोग, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो आगे बढ़ते हैं। कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? ऑप्शन है आपके सामने, बहुत ही प्यारे से ऑप्शन है, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक। तो आप लोगों को जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देना है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या राइट आंसर होगा जल्दी से बताइए। देखिए कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? तो वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाना है? वो आपका हो जाना है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे, तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग मूव करेंगे बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांगतीसी और हुआंग। देखिए आपकी बात करी जाए तो ये जो तीसरा ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यांगतीसी। यांगतीसी इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी जाएगी? यांगतीसी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? 63, 76, 148, 280। जल्दी से आप लोग को इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाना है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति संविधान के 148 अनुच्छेद के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करेंगे आप बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया? दूसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं अनुसूची। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दल बदल सूची का जो संविधान संशोधन हुआ था वो 52वां संविधान संशोधन था। कौन से नंबर का था? 52वां संविधान संशोधन था, जो 1985 में हुआ था। 1985 में आपका हुआ था, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, आप लोग देख सकते हो, काफ़ी बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया है, तो आप लोगों को देखने में भी आसानी होगी। तो संविधान के किस अनुसूची में पूछा है आपसे? तो संविधान में ये तो हो गया ईयर कि ईयर हो गया ये आपका कि 52वां संविधान संशोधन के अंदर सूची कानून प्रावधान इसका करा गया था और इसे 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। 10वीं अनुसूची इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा लाजवाब क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? तो तत्काल ऊर्जा के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और वसा। क्या देना चाहिए भाई बताइए जल्दी से। हाँ बिल्कुल भाई साहब, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। दो, तत्काल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी को किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? तो उसको पड़ती है कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, बहुत ही प्यारा सा लाजवाब क्वेश्चन कि मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो कितने ग्राम का होता है? 1200, 1300, 1400, 1500। ठीक है, ऑप्शंस मैंने गलत पढ़ दिए, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है। 1200, 1400, 1000 और 1500 ग्राम। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1400 ग्राम, ठीक है। मानव के जो मस्तिष्क का वजन होता है वो कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। आपको कत्था जो हम लोग खाते हैं, हम लोग को खांसी उठने लगती है तो हम लोग कत्था को खाते हैं। तो कत्था बनाने वाली किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का यूज़ किया जाता है? तो साल होता है या फिर खैर होता है, बबूल होता है या फिर सीजा होता है। तो बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका खैर। खैर से हम लोग कत्था को बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? ब्रिटेन, जापान, भारत और अमेरिका। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे। जल्दी से आप लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो लिखित संविधान का जो प्रारंभ है वो अमेरिका देश से किया गया है। अमेरिका देश से इसका शुरुआत हुई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो मूव करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद क्लास नंबर 2 आपके लिए आएगी इसी की मिसलिनियस क्वेश्चंस की, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करते हैं। अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित भारत की समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है? तो 7516। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाना है भाई? यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाना है 7516 इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, लाइक तो कमेंट करके जरूर आप लोगों को बताना है, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सारे के सारे? आई थिंक सो आप सब लोग बढ़िया और मस्त हो गए। तो स्वागत है आप सभी का मेरी इस प्यारी यूट्यूब चैनल, इसका नाम है जीएस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। और आज हम लोग जीएस एक्सपर्ट कोचिंग में मिसलेनियस क्वेश्चंस की पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं, जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है। और हो सके तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर देना है एंड प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी वीडियो अपडेट्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। उससे पहले हम लोग 10 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक आउट दैट क्लास, ओके। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, शुष्क मृदा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो आपका हो जाना ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना होता है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपका बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नली के संजाल को क्या कहते हैं? कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नली के संजाल को क्या कहते हैं? श्वास नली, श्वास रंध्र, श्वासनी या फिर नालिका, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से आप लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नली के संजाल को श्वास नली कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? श्वास नली कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, पॉलीथीन तथा पीवीसी किस चीज़ के उदाहरण है? ठीक है, आपसे पूछा है पॉलीथीन और पीवीसी किस चीज़ के उदाहरण है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, एक्रेलिक, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाना है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाना है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधार कौन था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, व्लादिमीर लेनिन या फिर लियो टॉल्स्टॉय। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाना है मेरे प्यारे दोस्तों? यहाँ पे आपका राइट आंसर बहुत ही प्यारे तरीके से हो जाएगा। रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधार कौन था? तो वो था आपका व्लादिमीर लेनिन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। रूसी क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में रूसी क्रांति हुई थी, ठीक है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं आप। साइनोलॉजी इसे किस चीज़ के अध्ययन के बारे में कहते हैं? तो ये किस चीज़ का अध्ययन होता है? घड़ियाल, पालतू कुत्ता, मगरमच्छ और डायनासोर। तो साइनोलॉजी जो आपका होता है मेरे प्यारे दोस्तों, साइनोलॉजी जो होता है वो आपका पालतू कुत्ते का अध्ययन होता है, ठीक है। जो कुत्ते हम लोग पालते हैं उसके वैज्ञानिक अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? साइनोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मूव करेंगे आप बिना किसी देरी के। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरी इस प्यारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी वीडियो अपडेट्स। तो आगे बढ़ते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? पारद, पोटास, शुष्क बर्फ या फिर जिप्सम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। आपसे कहते हैं तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल, बेंजामिन फ्रैंकलिन, लॉर्ड लिस्टर और आइंस्टीन। तो जल्दी से आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। बिल्कुल सही भाई, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। बेंजामिन फ्रैंकलिन इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्ट का क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्ट का क्वेश्चन। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है मेरे प्यार। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने दिख रहा होगा भाई। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 जुलाई, 12 दिसंबर, 29 अक्टूबर और 12 जनवरी। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 11 जुलाई इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्ट का क्वेश्चन। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये रहा, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? भवभूति, जयदेव, चंद्रबाई और बाणभट्ट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाना है भाई चंद्रबाई, ठीक है, चंद्रबाई, चंद्रदाई, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो मूव करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा लागू किया जाता है? 143, 123, 74 और 356। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाना आपका 123 अनुच्छेद के द्वारा। राष्ट्रपति जो है जो अध्यादेश को जारी करता है वो आपका अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट टीवी नेवर मिस एनी वीडियो अपडेट्स। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सारे के सारे? आई थिंक सो आप सब लोग बढ़िया और मस्त हो गए। तो स्वागत है आप सभी का मेरी स्पाइस यूट्यूब चैनल, इसका नाम है जीएस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का मेरी स्पाइस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएस एक्सपर्ट में मिसलेनियस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3। दिस इज द क्लास नंबर 3 ऑफ मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और इंपॉर्टेंट क्लास हम लोग फिर से लेके आ चुके हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते बिना किसी देरी। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कहता है, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सांख्यिकीय संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो आपका राइट आंसर क्या हो जाना है? कोलकाता। कोलकाता क्या है भाई? पश्चिम बंगाल की राजधानी है। नई दिल्ली दिल्ली की राजधानी है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाना है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? कोलकाता में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाना है। तो मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का आपका अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। संस्कार जो हमें मिलते हैं, ठीक है, संस्कार आप जानते होंगे। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 11, 12, 16 और 17। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल सही कहा आपने भाई, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने ये रहा मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने प्रकार के एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों 20 यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाना है। प्रोटीन बनाने के लिए हमें कुल 20 एमिनो एसिड्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब और शानदार क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 3 मार्च 1931, 4 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो आपका हो जाना ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्ट क्वेश्चन। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जो है वो महात्मा किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर? तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा। कितने क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा? 2 क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो वो थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। और एक उपाधि और दी जाती है महात्मा गांधी जी को, वो है राष्ट्रपति की, राष्ट्रपिता सॉरी। तो महात्मा गांधी जी को एक उपाधि और दी जाती है जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रपिता। इनको राष्ट्रपिता भी तो कहा जाता है ना, महात्मा गांधी को महात्मा कहा जाता है और राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। तो राष्ट्रपिता किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा या महात्मा की उपाधि किसने दी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाना रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्ट क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 से आपका एजरा कप किस खेल से संबंधित है? पोलो, टेनिस, बैडमिंटन या फिर गोल्फ? तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो आपका हो जाना ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्नलिखित में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन, गैलीलियो, केपलर, कोपरनिकस? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो आपका हो जाना है गैलीलियो इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने दिख रहा होगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो आपका होता है 6 ईयर्स। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, ठीक है, 6 ईयर्स का होता है। और 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्य इसके बदलते हैं, ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा आपका, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600, 1800, 1500, 1700। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आप लोगों को इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर देना है। और यहाँ पे राइट आंसर मैंने बता दिया आपको, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाना है। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त क्लास लगी होगी ये। तो अगर आप लोगों ने मेरी इस प्यारी सी वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यूर प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इट इज़ रियली फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप लोगों को बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि मेरे आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आप लोग पहुँच पाए और आप हर एक वीडियो का आनंद ले पाओ। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।